कह दीजिए, शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए कह दीजिए, भगत थारा दर्शन में तरसे। ये कहानी उस सेठ की, तो सेठ हमेशा उसको जुनून था मेरे को केवल पैसा कमाना है, कुछ नहीं, ना यारी दोस्ती ना तीरथ करना, कुछ काम नहीं, काम तो बस एक, केवल मुझे पैसा कमाना है। जुनून था सेठ में पैसा कमाना। घर वाले कोई काम करते कि चलो आज मार्केट हमारे साथ में, नहीं ड्राइवर को ले जाओ, मैं साथ में नहीं जाऊंगा, ड्राइवर ले जाओ, पैसे जितने चाहिए ले जाओ, लेकिन मुझे तो अपना काम करने दो। एक दिन परिवार वालों ने प्लान बनाया, भाई गर्मियों की छुट्टी आ रही है, गर्मियों की छुट्टी आ रही है, तो इस बार एक काम करते हैं कि पूरा परिवार मिलकर के श्याम बाबा के दरबार चलते हैं। पूरे परिवार ने प्रोग्राम बना लिया, लेकिन सेठ जी को कैसे मनाए इस बात की चिंता है कि सेठ तो केवल पैसा कमाने पर ध्यान है, वो तो मानता ही नहीं कोई भगवान है या नहीं है। लेकिन फिर भी सेठ जी के पास गए कि उसकी पत्नी गई कि जी सुनो, इस बार आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी, इस बार हम श्याम बाबा के दरबार चलेंगे और आपको कसम है आपके परिवार के, अपने बच्चों की, कि जाने से मना नहीं करोगे। कुछ दिनों के लिए काम को छोड़ भी दो। सेठ ने मरे मन से, ना चाहते हुए भी बच्चों की कसम दी, परिवार का ख्याल करते हुए सेठ ने हाँ कर दिया। अब सेठ का परिवार खाटू की ओर चल पड़े। सारे सेठ पूरे रास्ते मोबाइल में लगा रहा, कभी किसी बिजनेसमैन का फोन, कभी किसी व्यापारी का फोन। खाटू आ गया, नहा धोकर तैयार हुआ, फिर से कोई घंटी बजी, सेठ फिर व्यापार की बातों में लगा। मंदिर में गया, जब बाबा श्याम के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम ही रखने वाला था, सेठानी ने फोन खोल लिया, ला सेठ जी फोन दो। अरे जब देखो व्यापार में लगे तो आज तो श्याम के दरबार में आए हो, कम से कम आज तो इसका दर्शन कर करके जाओ। सेठ ने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, मन में कुछ हुआ, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा, जैसे ही बाबा से नजरें मिली पागल सा हो गया। परिवार को दर्शन करके निकल गया। सेठ वहीं मंदिर में खड़ा आंसू भर रहा है कि बाबा मैं तो सोचता था सबसे बड़ा नशा केवल दौलत में है, लेकिन मुझे आज पता चला सबसे बड़ा नशा तेरी आंखों में, तेरे दरबारों में है। बोल श्याम प्यारे की। सेठ ने वादा कर दिया कि बाबा सारा जमाना छूटता है, लेकिन हर ग्यारस को मैं तेरे दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आऊंगा। अगली एकादशी आई, सेठ अपने घर से चला और 2, 4, 5 श्याम प्रेमियों को साथ में लेकर के गया। अगली एकादशी आई, फिर गया, 3, 4, 5 महीने गया। छठे महीने मुनीम कहने लगा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? पागल तुझे पता नहीं है कल एकादशी है, मुझे खाटू जाना है। नहीं सेठ जी आप कल नहीं जा सकते। बोला क्यों नहीं जा सकता? कल एकादशी है, लेकिन आपने कल को एक बड़े व्यापारी को 5-10 करोड़ का सौदा लेकर के व्यापारी आ रहा है, आपने उसको समय दे रखा है, अगर वो डील हाथ से चली गई बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। सेठ ने सोचा एकादशी की जगह पूर्णिमा में चला जाऊंगा, बाबा भी वही है, खाटू भी वही है। सेठ ने एकादशी को जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। सौदागर बन गया सेठ, उस व्यापारी को महत्वता ज्यादा दी, इस श्याम दरबार को छोड़ दिया। उसी दिन से सेठ का नाता श्याम के दरबार से छूट गया। अगली एकादशी आई, सेठ फिर किसी व्यापार में लग गया। अगली एकादशी आई, सेठ फिर किसी व्यापार में लग गया। एक दिन सेठ ऐसे करता सारी एकादशियां, सारी हाजिरियां छूट गई। सेठ लाचार हो गया, सेठ को पैरालाइज हो गया। जब शरीर से चलने में असमर्थ हो गया, तब याद आई श्याम प्रभु की। बोले श्याम प्यारे की। एक दिन लाचार सेठ अपने घर में बैठा, घर के बाहर बैठा कुर्सी पर, बाहर डाकिया को जाते हुए, डाकिया को बुला रहे, डाकिया जरा इधर तो आ, तो सबका संदेशा लेकर के जाता है। आज मेरा भी संदेशा मेरे बाबा के दरबार में। डाकिया ने क्या कहा, भक्त ने क्या कहा, उसके बाद बाबा का क्या जवाब आया, मिल करके सुनेंगे। सभी कहेंगे क्या? डाकिया जा रे श्याम ने संदेश दी है, श्याम ने जाए कह दी है, दर्शन में तरसे। डाकिया जा
से गाँव तेरो शाम बसो है, इतना तुम्हारे बता दे। तुझसे गाँव तेरो शाम बसो है, इतना तुम्हारे बता दे। कर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पिछाड़ मैं हूँ छोरो आते जान, कैया जानूंगा पिछाड़ मैं हूँ छोरो जान। कैया शाम से हो सुनल मुद्दा किया जा मेरी लाल अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा शान। बाबा मेरी लाल अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा घाटू में है श्याम जी का मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। घाटू में है श्याम जी का मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डोडी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर ढुलावे। घोड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर ढुलावे। बाबा के नौबत बाजेदार, तुझे हर पल जयकार। बाबा के नौबत बाजेदार, तुझे हर पल जयकार। तुझ में वो है शाम सजल, क्या किया जाए। शाम ने संदेशो दीजो, शाम ने जाए तो कह दीजो, भगत घर दर्शन घर से। दिल तू भक्तों का कलड़ सदा रहा है भारी रे। ओ श्याम बाबा तू तेरे भजन रूपारी रे। ओ श्याम बाबा तू तेरे भजन रूपारी रे। अब डाकिया सेठ का संदेशा, सेठ की चिट्ठी लेकर के बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गया। जब डाकिया घर पर आए, आजकल तो डाकिया कहाँ रह गए, लेकिन पहले जब डाकिया आता था डोरबेल बजाता
पैसा लेकर के जब वो डाकिया बाबा के दरबार में गया, अभी तक बाबा को देखा नहीं, सेठ की चिट्ठी अपने थैले से निकाली, चिट्ठी को पढ़ रहा है और बाबा के दरबार में क्या हुआ, पहुंच गया